4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। तो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो रेस्पेक्टिवली बोला है, इसका मतलब ये जो ए है ये मेरे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, ये जो बी दे रखा है ये पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है, ये आर का पोजीशन वेक्टर है और ये मेरे पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इन चारों में से कौन से वाले ऑप्शन करेक्ट है, ये मुझे बताना है। द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोप्लेनर। तो पहले हम इनके कोप्लेनरिटी की बात करेंगे कि कोप्लेनर है या नहीं। फिर हम देखेंगे b + 2/3 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो 5:4 और नॉट, एंड सिमिलरली आगे भी। तो पहले अपन पॉइंट ए पे आते हैं, पोजीशन जो पी क्यू आर एस है क्या ये मेरे कोप्लेनर है या नहीं, इसको अपन देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो मान लिया कि ये कोप्लेनर है, ये हम मान के चलते हैं। तो अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब P पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, Q लेट से यहाँ पे, R यहाँ पे कहीं पे और S यहाँ पे होगा। तो 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो उनकी मदद से मैं 3 वेक्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ, PQ वेक्टर, PR वेक्टर एंड PS वेक्टर। ठीक है, तो PQ वेक्टर क्या होगा, क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो इसका मतलब मुझे B में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3i - i इज 2i, 6j - 2j इज सिंपली 4j एंड 3k - 5 इज 8। तो 2i + 4j + 8k। तो 2i + 4j + 8k, ये तो मुझे PQ वेक्टर मिल गया। सिमिलरली PR वेक्टर की बात करते हैं। PR वेक्टर तो बेसिकली मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा इस C में से A को। तो 17/5 - 1 इज 12/5, 16/5 - 2 इज 6/5। तो 12/5 एंड 6/5 आ रहा है। तो 12/5 i कैप प्लस 6/5 j कैप। नाउ 17 माइनस ऑफ माइनस इज 12, तो यहां पर 12k आ जाएगा। ओके, तो ये मुझे PR वेक्टर मिल गया। सिमिलरली PS वेक्टर की बात करें तो PS वेक्टर का मतलब हो गया D - A वेक्टर। तो 2i - i इज i, j - 2j इज -j एंड k - 5 इज 6k। तो i - j + 6k आ रहा है, i - j + 6k आ रहा है। नाउ अब अगर ये 3 वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हैं तो इनके थ्रू बनने वाले पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, इनके बॉक्स प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो PQ PR PS, तो ये वाली वैल्यू अगर 0 आ जाती है तब तो कोप्लेनर है, और अगर 0 नहीं आती है तब ये नॉन कोप्लेनर होंगे। तो इसकी वैल्यू मैं डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकता हूं। तो 2, 4, 8, 12/5, 6/5 एंड 12 एंड 1 - 1 6, 1 - 1 6। तो पहली वाली रो से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं और दूसरी वाली रो से 6/5 बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां पर 12/5 बाहर आ जाएगा। पहले वाली रो की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 4। थर्ड रो मेरी एज इट इज 1 - 1 6 एंड सेकेंड रो मेरी हो जाएगी 6/5 बाहर निकल के आया है तो 2, 1। ठीक है, नाउ अब इसको क्विकली कैलकुलेट करते हैं कितनी आ रही है वैल्यू। तो इट इज 12/5 टाइम्स 6 माइनस ऑफ -10 इज +10, तो ये 16 हो जाएगा। -2 टाइम्स 2 के साथ में कितना आ जाएगा, ये 12 - 10 इज 2, तो यहां पे 2 आ गया। और यहां पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स -2 - 1 -3, तो -12 आ जाएगा। तो ये तो -12 आ रहा है। ठीक है, -12 आ रहा है, ये वैल्यू -12 आ रही है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई -16, ये +16, तो ये वाली वैल्यू 0 आ रही है। तो डेफिनेटली ये कोप्लेनर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा रॉन्ग हो गया, वो कह रहा है कि दे आर नॉट कोप्लेनर, और इन रियलिटी वो कोप्लेनर निकल के आ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या बोला उसने कि b + 2d/3, तो मुझे b और d वेक्टर दे रखे हैं, तो b + 2d/3 डेफिनेटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। उसने क्या बोला कि इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स PR इन 5:4 रेशियो इंटरनली। तो मैं PR वेक्टर को 5:4 में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं मैं। तो अगर दोनों मैच करते हैं तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो हम बात करते हैं
बी की, तो b प्लस 2d/3, पहले इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो b प्लस 2d मतलब मुझे इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज 7i, 6 प्लस 2 इज 8, तो 7i प्लस 8j प्लस 8j। नाउ यहां पर 3k आ रहा है और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k, तो 5k प्लस 5k/3, ये तो मेरी b प्लस 2d/3 की वैल्यू आ रही है। नाउ अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि एक ऐसे पॉइंट p का एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो pr को 5:4 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे। तो लेट्स से ये p पॉइंट हो गया एंड ये r पॉइंट हो गया, और लेट्स से यहां पे कोई एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से इसको मैंने t पॉइंट बोल दिया, इसको 5:4 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो p पॉइंट मेरा बेसिकली क्या था, a था एंड r मेरा c था। तो यहाँ पे तो a आ गया और यहाँ पे c आ गया। तो मेरे t का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इट इज 4a प्लस 5c डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इज 9। तो बेसिकली मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 4a का मतलब हो गया 4i एंड 5 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 17, 16 और 35 हो जाएगा। तो 4 प्लस 17 इज 21, तो 21i प्लस 8 प्लस 16 इज 24, 24j एंड k की आपकी बात करें तो यहां पर 35 हो रहा था और यहां पर -20 हो रहा था, तो प्लस 15, तो प्लस 15 k कैप डिवाइडेड बाय 9। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 3 का फैक्टर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं यहां पे, तो 7i प्लस 8j प्लस 5k एंड एक 3 का फैक्टर अभी भी डिनोमिनेटर में बाकी है, तो बाय 3। तो ये अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इसके बराबर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिकली मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन वही है बट वहां पर इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल का बात कर रहा है, तो डेफिनेटली वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस डी, तो मुझे बी और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो हम बात करते हैं बी क्रॉस डी, हम यहां पे बात करते हैं बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज आई जे के। बी वेक्टर के लिए मुझे दे रखा है 3 6 3 3 6 3 एंड डी वेक्टर के लिए मुझे बोला गया है इट इज 2 1 1, तो 2 1 1। तो कैलकुलेट करते हैं इसको क्विकली, i टाइम्स ये कितना आ रहा है 6 माइनस 3, तो दैट इज 3i ओनली, माइनस j टाइम्स j के साथ में कितना आएगा 3 माइनस 6, तो माइनस 3 आएगा और j ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ में था तो प्लस 3j, और k के साथ में कितना आएगा 3 माइनस 12, तो इट इज माइनस 9k। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, i के साथ में कितना आ रहा है 6 माइनस 3 3i, माइनस j के साथ में कितना आ रहा है 3 माइनस 6, तो माइनस 3 बचेगा, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो प्लस 3j हो जाएगा, और k के साथ में कितना है 3 माइनस 12, तो 3 माइनस 12 इज सिंपली माइनस 9, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना बनता है, तो यहां पर 3 इसका स्क्वायर हो गया 9 और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इट इज नथिंग बट 1 प्लस 9, तो इट इज 11 टाइम्स 9 इज 99। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 95 बोलता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको अगर अपन एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन हमारे वेक्टर से था, अराउंड 16% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, काफी ईजी था। इसमें अगर हम बात करें तो 36% स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली थे जो इसको गलत अटेम्प्ट करके आए हैं और अराउंड 47.21% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था, इजी था।